नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं, वो मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप अभी तक किसी को बताते में हिचकिचाते हैं कि कोई सामने वाला जो है मेरी बात पर यकीन करेगा नहीं करेगा, तो मुझे भेजिए। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेरे भी सवाल रहे जिनके बारे में मुझे वास्तव में पता नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी मुझे बहुत सारी बातें पता हैं, लेकिन कुछ तो पता है। और जब किसी का अनुभव मेरे सामने आता है और जब मैं पहली बार वो बात सुनता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे भी होता है कि जब आप इष्ट की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्रेत हो गया जो कि भगवान की पूजा करते वक्त आप पर खेल दिखा दे। बड़ा मुश्किल होता है। और जिनके साथ हुआ उन्होंने इस बात की हामी भरी। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। और पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। नहीं कर रखा तो ज़रूर ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और अगर सही नहीं लगी आपको, कुछ मतलब मज़ा नहीं आया, कि हाँ इंटरेस्ट नहीं आया, नितिन समय हमारा ख़राब कर दिया, तो मुझे लिख भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से उसे और बेहतर करा जाए। आज की कहानी रूपाली की है। ये 13 साल की एक लड़की है और घर में ये मानिए कि सभी लोग इसकी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं। ये स्पेशल है बच्चा। स्पेशल किस लिए कि किसी पंडित जी ने जब ये 7-8 साल की थी तब ये बताया था कि मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होता है, यानी वो पूर्णाभास जिसे कहते हैं, कि इन्हें पहले से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये स्पेशल है बच्चा और इसकी कही बात अगर इसने मन से कुछ ऐसा बोल दिया तो वो सच हो जाती है। ऐसा घर वालों को लगने लगा जब पंडित जी ने जो बताया था। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप पूर्ण तरीके से किसी भी पंडित, किसी भी गुरु की बातों को 100% मान लो कि उन्होंने बताया कि आपकी ज़िंदगी में इस समय के बाद बहुत पैसा आने वाला है तो घर बैठ जाओ, काम वाम छोड़ दो। जब बोल दिया पंडित जी ने तब तो पैसा आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इशारा समझ गए ना। तो ये जो गुड़िया है जिसका नाम रूपाली है, ये 13 साल की हो गई है। अब ये इतना स्पेशल चाइल्ड है कि इसे लोग दूर दूर से मिलने आने लग गए कि बेटा कुछ हमारे बारे में बता दो, ये हमारी जन्मपत्री है। ये क्या मतलब हुआ? उस बच्चे की उम्र पढ़ने की है, पढ़ने दोनों से ये सब क्या हो रहा था। लेकिन एक चीज़ और बताऊं, जिनमें कोई स्पेशल क्वालिटी होती है तो उन तक स्पेशल इन पावर्स को आने में देर भी नहीं लगती है। हकीकत है, किसी से भी पता कर लीजिएगा कि अगर किसी पर इस तरह की कोई शक्ति है तो उस तक प्रेत आना या प्रेत अपनी बात उसके माध्यम से किसी को बताएं, ये कॉमन सी बात हो जाती है। सिंपल है, साधारण है। प्रेतों को एक अच्छा जरिया मिल गया जिससे वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इनके घर में एक बड़ी अजीब सी बात हुई। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इनके घर पे जब सुबह सुबह मम्मा ने गेट खोला, न्यूज़पेपर वगैरह उठा रही थी, तो देखती क्या है, इनके घर के अंदर छोटे से मतलब जगह पर कोने में एक दिया और कुछ चीजें रखी हैं। यहां से बात शुरू हुई थी इनके घर में। उन्होंने देखा, फिर अंदर आकर अपनी छोटी बहन को बताया और इनकी एक बड़ी बिटिया है उसे बताया। वो करीब 18-1 साल की है और एक सबसे छोटा बेटा है, वो 10 साल का। ये दोनों अभी कहानी में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ 13 साल की गुड़िया रूपाली शामिल होगी। तो जब माँ सबसे पूछ रही थी तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि ये क्या है। कहीं घर में किसी ने पूजा तो नहीं करी, कहीं तुलसा के पास किसी ने जोत आरती तो नहीं करी थी, ऐसा पूछा गया, लेकिन सबने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे घर में हमने रखा ही नहीं है। अब तुम्हारे को अगर कोई डाउट था तो उसको लेकर घर में अंदर आकर लोगों से पूछना नहीं चाहिए था। अगर आपके मन में डाउट है तो घर में सबसे पूछ लेते, उस चीज़ को बाहर ही छोड़ देते। वो सारा सामान उठाकर हाथों में लेकर अंदर आई हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर रखा हुआ था ये सब कुछ सामान, ठीक है।
और अंदर आकर पूरे घर में हर किसी से पूछा है, तो यानी हर कमरे तक उस चीज को इन्होंने खुद पहुंचाया। जब ये रूपाली के कमरे में आई, रूपाली अपने कमरे में थी, पढ़ाई कर रही थी उस वक्त, क्योंकि उसकी आदत रही है स्कूल जाने से पहले अगर 2 घंटे में नहीं पढ़ी तो कुछ अधूरा सा रह गया। इतना होशियार बच्चा नहीं है ये रूपाली, जो हमारी गुड़िया है इतनी होशियार नहीं है, लेकिन लगन इसमें पढ़ाई की बहुत थी। होता क्या है कि जब इसके कमरे में आई तो एकदम से इन्होंने पढ़ना रोक कर अपने मम्मी से कह दिया कि इसे बाहर लेकर जाओ, जो तुम्हारे साथ आया है। ये माँ को बहुत मतलब अजीब लगी बात कि मेरे साथ तो कोई भी है नहीं, तू क्या बोल रही है, मेरे साथ कौन आया है। अब ये पलटी नहीं थी, ठीक है, ये अपना टेबल के ऊपर इसकी किताबें रखी हैं और इसका पीठ है इस तरफ और माँ इधर ही दरवाजे से आई हैं। तो बिना पलटे माँ की तो खैर आहट से हम पहचान लें कि हमारी माँ है, लेकिन इसने ये कहा कि माँ जो तुम जिसके साथ आ रही हो इसे कमरे में लेकर मत आओ। माँ ने कहा कि ऐसा है, ज्यादा पढ़ने से तेरा दिमाग ना खराब हो गया है, तू पलट कर देख, मैं अकेली हूँ। तो उसने कहा मेरे को पलटने की जरूरत नहीं है, आपके साथ जो है उसे भेज दो यहाँ से, घर में रखने की जरूरत नहीं है, ये किसी वजह से आया है। और पापा से कह दो कि आज दफ्तर नहीं जाए। क्या बोल क्या रही है तू, पहले तो पलट, 1 मिनट मेरी तरफ देख। नहीं मैं नहीं देख सकती। नहीं तुझे देखना पड़ेगा। जबरदस्ती हुई और उसने पलट कर एकदम चेहरा नीचे कर लिया। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो कहती है कि माँ ये बहुत ही डरावना था जो आपके साथ था। मेरे साथ था, मैं ये पूछ रही हूँ कि बाहर ये जो दिया वगैरह है ये तूने रखा था क्या। कहती है कि नहीं, जो पड़ोस में मकान बन रहा है उसकी मकान मालकिन कल आई होगी और वो सुबह रख कर गई है। हाँ पड़ोस में मकान बन रहा है और कल भाभी जी वो आई भी थी जिनका मकान बन रहा है, तो वो रख के क्या बोल क्या रही है। मैं ये पूछ रही हूँ तूने करी थी कोई पूजा वगैरह घर पर। उसने कहा मैंने नहीं करी, मैं जो कह रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। ये हमारे घर में एक बुरी शक्ति को छोड़ा गया है। पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, उस वक्त वो टाई पहन रहे थे जब ये सिलसिला शुरू हुआ। उनके गले में टाई थी और नॉट बांधते बांधते उनका गला दबने लग गया। ये पहली शुरुआत। जब नसें खिंचनी शुरू हो गई, आंखें बड़ी हो रही थीं और वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। वो ठीक इसके पीछे खड़े थे, माँ के ठीक पीछे खड़े थे, और जैसे ही गुड़िया ने ये चीज़ पहचानी कि पिता को कोई दिक्कत हो रही, क्योंकि वो उस तरफ देख बहुत कम रही थी, लेकिन जब हल्की सी नजर गई तो उसने माँ के पीछे देखा, पिता को इस तरह से अपने आप ही अपनी इस टाई की नॉट को खींचते हुए देखा। ये एकदम माँ को हटाती है और पापा के पास जाकर उस टाई को खींचकर ढीला कर देती है। इनकी वाइफ कहती हैं आपको क्या हो गया, ये क्या कर रहे थे, हुआ क्या था। कह रहे मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे हाथ ऐसा लग रहा था कि काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे हाथ तो मुझे लग रहा था कि सीधे हैं और किसी और के हाथों में थी ये जो टाई थी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो ये कहती है कि पिता आप ना आज मतलब दफ्तर मत जाइए, ऑफिस मत जाइए। उन्होंने कहा बेटा ऐसे तुम्हारे मन के वहम की वजह से काम काज छोड़कर नहीं बैठा जाता है। तो कहती है कि पापा आपके लिए ही छोड़ा है उसने, जो हमारे घर में है आपके लिए छोड़ा है, और मैं इसे रोक नहीं सकती, मैं बस बता सकती हूँ मुझे ये सब कुछ नहीं आता। नहीं क्या नहीं आता, किसने क्या छोड़ा, ये क्या बोल रही है। और तुम ये कहाँ सुबह सुबह न्यूज़पेपर पर ये दिए वगैरह सब रखकर घूम रही हो, क्या है ये ऐसे ऐसे हमारे घर में किसी ने रखा था। पापा एकदम चिंतित हो गए। अगर इस तरह का कोई घर पर रख कर गया तुम उसे लेकर घर में अंदर घूम रही हो, इसे बाहर फेंक के आओ नाली में तो पहले, और ये पेपर को भी बाहर ही फेंक देना। काम बिल्कुल ठीक करा वो, लेकिन आया तो है अभी। अगर पिता को जब परेशान कर रहा था तो उसके बाद गया कहाँ, रूपाली तक। जब ऐसी शक्तियां किसी में होती हैं कि हमें पहले से कुछ महसूस हो जाए तो प्रेत करवट भी बदलते हैं, इन तक आते भी हैं, लेकिन इनको हानि नहीं पहुंचा सकते। मतलब ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। भले ये पूजा करें ना करें, लेकिन हाँ अगर इस तरह की इनमें कोई शक्ति है, ईश्वर की एक कृपा अलग से है, तो हाँ इन पर प्रेत बाधा आप कर तो सकते हो, लेकिन प्रेत इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये जो गुड़िया है, और प्लीज़ मेरी जब कोई मैं इस तरह की बात कहता हूँ ना, मैं तो आपको चैलेंज नहीं कर रहा। बहुत से लोग हैं जो कि मैं तांत्रिक हूँ और मैं करके दिखा सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। अरे आपकी विद्या को मैं सम्मान देता हूँ मेरे भाई, और डर के नहीं देता, क्योंकि हाँ वो विद्या सम्मान लायक है इसलिए देता हूँ। डर भय किस बात का, आप भी इंसान हम भी इंसान, ना आप भगवान ना हम भगवान, ना आप शैतान ना हम शैतान, ठीक है। और भगवान पर भरोसा मुझे शैतान से ज़्यादा ही है। होता क्या है कि इसे जब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई है, तो इसने पापा से कहा कि अभी फिलहाल जो मैं बोलूंगी उस पर भरोसा मत करना। सब लोग हंसने लग गए
इनकी दीदी भी यहीं रहती हैं, जो हस्बैंड है उनकी यानी कि सिस्टर इन लॉ, वो भी यहीं रहती हैं। और बहुत एक अलग सा माहौल हो गया कि इसने क्या बोला है सुना है, ये रूपाली क्या बोल रही है, एक मिनट सब लोग आओ। सब लोग आ गए, इनके पापा से पूछने लगे कि क्या हुआ, आपने बुलाया क्यों। तो कहते हैं कि रूपाली कह रही है कि जो मैं कहूंगी इस पर यकीन मत करना, जबकि दूर दूर से लोग आते हैं इसकी बात सुनने कि आप कुछ बताओ, कुछ कहो, और आज अपने पिता को कह रही है जो मैं कहूंगी उस पर यकीन मत करना। अच्छा, रूपाली ने ऐसा कहा है? हाँ, क्या बात है। अच्छा रूपाली बता तो सही क्या कहना चाहती है। तो रूपाली कहती है कि तेरा दफ्तर में तेरा बॉस आधे घंटे से इंतजार कर रहा है, दफ्तर नहीं जाना। इन्होंने टाइम देखा, अरे बातों बातों में सही में लेट हो गया मैं, अच्छा मैं चल रहा हूँ, ये तेरी नौटंकी बाद में देखेंगे। जबकि रूपाली ने क्या कहा था माँ से कि आज पापा ऑफिस ना जाएं, और ये कह रही है कि तुझे जाना नहीं है, जल्दी जा। और इनमें से किसी ने इस बात को नोटिस नहीं करा कि तू तड़ाक में कभी भी ये रूपाली बात नहीं करती थी, और अपने पापा से तो बिल्कुल नहीं, और ये किसी से भी नहीं। तू तड़ाक मतलब आप करके ही बात करती थी, लेकिन पहली बार तू। और हाँ, ये प्रेत है, ये सम्मान नहीं देता है, इसके लिए तो आप तू ही हो, क्योंकि ये जानता है कि आपकी कोई ऐसी वैल्यू इतनी खास है नहीं इसके सामने। प्रेत सर्वशक्तिमान समझते हैं अपने आप को। जब तक बालाजी की गदा नहीं घूमती, जब तक तो इनमें गलतफहमी रहती है। जहां बालाजी की गदा लगी उसके बाद सब आप तू बराबर हो जाता है। जय श्री राम। पिता तो यहाँ से अपना गाड़ी करी, मतलब अपनी गाड़ी निकाली घर से, और ये जा और वो जा दफ्तर के लिए चले गए। अब ये रोने लग गई, पापा को रोक लो, पापा को रोक लो, पापा को रोक लो। सब लोग अपने काम में चले गए, इसकी बात किसी ने नहीं सुनी। 2 आदमी भागते हुए आए, इनके घर का दरवाज़ा खटकाया। 2 मिनट के अंदर हुआ ये सब कुछ, ठीक है, 2 मिनट भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ शायद मैं, कि वो भाई साहब की गाड़ी में दिक्कत आ गई है, वो खंबे में लगी है जाकर, और भागकर चलो भागकर चलो। देखते क्या है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी वो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके पिलर में जाकर लगी। गाड़ी में तो शायद ही ऐसा लग रहा था देखकर कि अंदर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ खराब, सब कुछ टूटा हुआ सा। लेकिन पिता के खरोंच नहीं थी, पिता के कोई दिक्कत नहीं आई, वो एकदम सुरक्षित बाहर आए। सब लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा करा। वो बस अपने घर पर खड़े होकर रो रही थी, वो भागकर गई भी नहीं देखने, जबकि इनके घर से वो दिख रहा था जहां पर ये सब घटना घटी थी। सब लोग गए घर के, लेकिन ये नहीं गई। ये रोए जा रही है, और ये मान लीजिए कि इसे रोक रखा था, या इसने रोक रखा था प्रेतों को, क्योंकि अगर वो वहां तक पहुंचते तो जिस लिए वो गाड़ी भेड़ी थी वो काम हो जाता। समझ गए? ये वहां गई नहीं जानबूझकर। और माँ को और बाकी सभी को ये पक्का पता है कि इनके इतना सा भी निशान नहीं आया है, कोई खरोंच नहीं है, कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ठीक है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब वो वहां से लड़खड़ाते घर तक आए हैं, उसके बाद इसने जब पूछा कि पापा आप कैसे हो, उसके बाद इनके गले पर 3 निशान पड़े थे। सबने देखे हैं वो बाद में, कि जैसे किसी ने इस तरह से फिंगर मतलब गला पकड़ा हो और उसके 3 उंगलियों के निशान छपे। इन्होंने उसे पता नहीं किस किस चीज से उसे साफ करने की कोशिश करी, वो साफ नहीं हुआ। क्रीम लगा दो, क्रीम लगा दिया। अब यहाँ दिक्कत क्या हुई कि जब ये बात कर रहे हैं ना, तो बात करने में इनके गले में इस तरह का पेन, इस तरह की खराश होने लग गई कि मतलब ये बोल नहीं पा रहे, ढंग से बात नहीं कर पा रहे। ऑफिस से फोन आया तो फोन पर भी ये ढंग से बता नहीं पाए, तो माँ को लिख कर दिया कि ये बोल दो ऑफिस में कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऑफिस आ ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसा बोला, और ऑफिस के लोगों ने भी मान दिया इस बात को, और कहा कि चलिए ठीक है, आप पहले आराम करिए, इतनी बड़ी घटना घट गई और ऐसे में आप ऑफिस का तो बिल्कुल मत सोचो, आप पहले अपना देखभाल करो थोड़ा। अब ये अपने कमरे में जाकर लेटे, तो जो इनकी माँ जी हैं, मतलब दादी अम्मा, रूपाली की दादी अम्मा, उन्होंने दूध और ये हल्दी मिलाकर इनके पास रखा। अब इन्होंने वो गिलास उठाया ही था, तभी रूपाली आ गई, और इनके इस गिलास को इस्तेमाल करने से पहले उसने सारा दूध और हल्दी पी लिया। अब माँ को बड़ा अजीब लगा, ये क्या कर रही है रूपाली तू, और तू ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। स्कूल नहीं जाना? तो टाइम देखा, अब 15 मिनट तो ज़्यादा हो चुके हैं, क्या करूँगी स्कूल जाके, मैं अपने कमरे में हूँ। अरे पापा के पास बैठ जा, 2 मिनट पूछ ले कैसे हैं क्या है, तू तो बिल्कुल ऐसे बात कर रही है। कह रही पापा के साथ जो है, जब तक वो नहीं जाएगा मैं नहीं पूछूंगी, इसे हटाओ पहले पापा के पास से। किसे हटाएं? जो पापा के गले से लिपटा हुआ है, इसे हटाओ। अब माँ ने उसको देखा, पिता को देखा, फिर पापा ने पूछा कि क्या कह रही है,
अरे कुछ नहीं कह रही, मैं आपके लिए एक और गिलास दूध लेकर आती हूँ, तू अपने कमरे में जा। रूपाली को इसके कमरे में जब भेजा गया तो बाहर से चटकनी वो जो होती है ना वो लगा दी कि 1 मिनट तू अंदर ही रहे। इसने खूब कहा कि आप ज्यादा पापा के पास नहीं जाओ और ये अभी दूध का गिलास उन्हें मत दो, जो उनके पास है उसे हटने दो, जाने दो, तब आप मतलब एक तरह से तो आप उसको मजबूत कर रहे हो जो उसे चाहिए। इसमें शायद ईश्वर की कुछ एक अलग ही शक्ति है लड़की में। इनका दूध का जो भगोना है ना, उससे जब ये गिलास में दूध कर रही थी तो ना जाने कैसे हाथ से छूट गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा दूध फैल गया। दूध का फैलना अपशगुन होता है। अपशगुन इस घर में तो प्रेतों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, इससे ज्यादा अपशगुन क्या होगा। यहां दुर्घटना एक और हुई। इनकी जो दादी अम्मा है वो जब दूध का गिरना या भगोने का गिरने का आवाज़ सुना तो वो भी आई मदद करने के लिए, लेकिन वक्त खराब रहा। उनका पैर एकदम स्लिप हुआ और उनके भी बहुत ज़बरदस्त वाली पैर में मोच आई। अब घर के 2 लोग जो हैं वो बेड पर आ चुके हैं। ठीक है, अभी माँ, ये रूपाली, माँ की जो सिस्टर हैं वो, और इनकी बड़ी बहन और भाई। ईश्वर की कृपा तो होती है, 100% होती है, और उस पर भी होती है जो कि ईश्वर को याद नहीं करता। इनके घर में सिर्फ माँ जी हैं जो ढंग से पूजा पाठ करती हैं। इनकी सिस्टर भी नहीं करती, पतिदेव नहीं करते, अम्मा जी भी कभी कभार और रूपाली भी कभी कभार। उनको कुछ अजीब सा घर में लगने लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे घर में। रूपाली ने आज तक, ठीक है, दुनिया को बताती है बात, हमारे को ये ऐसा कुछ नहीं बोला कि पापा ऑफिस मत जाओ या पापा को आप अभी दूध का गिलास मत दो, मुझे कुछ घर में दिख रहा है, इनके घर गले से कोई लिपटा हुआ है, ये क्या, जो कभी नहीं बोला इसने। कुछ तो गड़बड़ है हमारे घर में। तो इन्होंने कहीं सुना था किसी गांव में कि अगर प्रेत आसपास होता है या आपको कुछ फील होता है कि प्रेत है तो शीशे में देखने की कोशिश करो, या तो शीशा चटकेगा। और कहते हैं कि अगर शीशे में प्रेत आपको दिख रहा है और उस वक्त आपके हाथ से वो शीशा मतलब चकनाचूर हो गया या टूट गया तो उसे मुक्ति मिल गई। ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आप और हम बना देते हैं। शीशे के चटकने से प्रेतों को मुक्ति मिलती होगी। फिर तो हनुमान मंदिर हुए बड़े बड़े, है ना, मेहंदीपुर बालाजी, या बड़ी बड़ी पीर मज़ारे जो हैं, मतलब ये सब ऐसे ही हैं। फिर तो शीशा खरीदो, भूत को देखो और चटका दो, है ना, प्रेत को मुक्ति मिल गई। उससे दुगनी तेजी से असर कर देते हैं ये एक तरह से चिढ़ना जिसे कहते हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं अपने आप को। बहुत सारे ऐसे प्रेत प्रजाति होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी आपको शीशे में नहीं दिखेगी, ठीक है, या डाकिनी होती है वो आपको शीशे में दिखेगी, चुड़ैल है, या आप बात करो छलावे की, छलावा आपको सिर्फ पानी पर अपनी परछाई दिखाएगा, आकृति दिखाएगा अपनी। लेकिन जो भूत होते हैं, भूत प्रेत, इन सब में बहुत फर्क होता है, ठीक है। और किसी दिन ना एक प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा कि अगर बाई चांस घर में ये वाली हमारे को हल्की फुल्की सी भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपके घर में अगर प्रेत है और आप भूतों को भगाने का प्रोग्राम कर रहे हो, अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो, तो उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पता करना किसी से, ये लड़का हवा में बातें कर रहा है क्या, या ऐसा होता है क्योंकि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी दोनों हैं। अरे हनुमान जी की बात मत करो, हनुमान जी सारी प्रजाति को एक साथ ही लिपेट देते हैं, फिर तो चट्टा चट चट्टा चट, क्या भूत क्या प्रेत क्या कर्ण पिशाची। लेकिन डाकिनी नहीं बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि वहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती अगर वो घर में आ गई है। जिन्न है तो आप हनुमान चालीसा से जिन्न को नहीं हटा पाओगे, अपने आप तो नहीं, उसके लिए आपको भगत और मेहंदीपुर बालाजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। या आप बाबा श्याम दरबार सुना है ना, वहाँ पे भी बढ़िया तरीके से उतारा हो जाता है, बड़े बड़े प्रेतों को बांध कर रखा हुआ है वहाँ बाबा श्याम ने। और अगर यकीन नहीं आता तो शाम 6 बजे के बाद कहा जाता है कि 250 ग्राम दही और 3 बर्फी के पीस एक कटोरी में रखकर चले जाओ। खैर नितिन, तुम कहानी सुनाते सुनाते कहाँ चले जाते हो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये लाइक वगैरह अगर आपने नहीं किया तो कर दो, क्योंकि मैं फिर भूल जाता हूँ, मेरा कहना भी ज़रूरी है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस तरह की कहानियाँ आती रहती हैं। ये आज इनके घर में 2 लोग तो बेड पर आ चुके हैं, बाकी सबको बड़ा अजीब सा लगना शुरू हुआ है। सिर्फ माँ जी हैं जो कि अच्छे से पूजा करती हैं,
और इनके घर में कुछ आवाज़ें, कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आनी शुरू हुई। ये सारी आवाज़ें इसके कमरे से आ रही हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आई। तो इन्होंने ये ही बात सोच लिया कि मुझे घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान के आगे मेरे को दीपक जलाना चाहिए कि घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी नज़र है, समस्याएं दूर करो माँ और सब कुछ ठीक हो जाए। भवानी माँ का सामने बहुत बढ़िया एक चित्र है इनके मंदिर में। इनके सीधे हाथ पे हनुमान जी स्थापित करे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भोलेनाथ हैं और गणेश जी की 2 मूर्तियां हैं। गणेश जी की 2 मूर्ति मंदिर में नहीं रखते, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिएगा, और शंख 2 नहीं रखते। और अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो कन की उंगली से बड़े नहीं, ठीक है। मैं ये सारी बातें बोलकर सिर्फ आपको ये सूचित करता हूँ कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि बाय मिस्टेक हमसे हो जाती हैं, और इससे रिलेटेड मुझे किसी ने वीडियो भी भेजा था। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इस तरह की वीडियोस भेजते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई अप्रिशिएट कि आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो, इसीलिए मुझे अच्छी बातें, अच्छी जानकारी देते हो। होता क्या है कि इन्होंने माँ भवानी के सामने जोत लगाई और उसके बाद जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि हनुमान चालीसा से तो सही और गायत्री मंत्र से भी आप प्रेतों को रोक सकते हो, भगा सकते हो, बांध सकते हो, मुक्ति दिलवा सकते हो गायत्री मंत्र से, ठीक है। और अगर आप वहां बैठकर दुर्गा कवच पढ़ते हो तो मैं जैसे कहो वैसे कसम उठाने को राजी, प्रेतों को घर से बाहर होना ही पड़ेगा। इन्होंने कोशिश करी लेकिन पढ़ी नहीं गई। दुर्गा कवच इन्होंने शुरू करी, नहीं पढ़ी गई। गायत्री मंत्र शुरू करा गया, नहीं पढ़ा गया। हनुमान चालीसा शुरू ही नहीं हो पाई। हर बार जब पढ़ने की कोशिश करें गले में खराश आ रही है, सांस भारी हो जाती है, हल्का हल्का ब्लर दिखने लग गया, चक्कर से महसूस हो रहे हैं, सिर भारी हो रहा है सुबह सुबह। ये सारी समस्याएं होने लगी मंदिर के सामने बैठते ही। न जाने कौन है जिसने वो दरवाजा खोल दिया जिसके अंदर रागिनी को इन्होंने छुपा रखा था, बंद कर रखा था। वो कमरे से बाहर आ चुकी थी, ठीक इनके पीछे खड़ी थी। कुछ कहानीकार ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि भूत प्रेत आत्मा आपके मंदिर तक नहीं आ सकते। ये मंदिर के ठीक सामने खड़ी है, इसके ठीक सामने माँ है और फिर जगत जननी है, जगदम्बा माँ है। सीधे हाथ पे हनुमान जी की मूर्ति है, उल्टे हाथ पे महादेव की भी मूर्ति है, और प्रेत उनके सामने खड़ा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसने जाके माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहती है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। और जब उन्होंने ये बोला तो ये रागिनी की आवाज नहीं थी। ये डर कर, चौंक कर 2 कदम पीछे हटी। तभी इनकी जो सिस्टर है वो भी आ गई और कहती है कि क्या हुआ दीदी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन ये रागिनी किस तरह से बात कर रही है। रागिनी ने जब उन्हें देखा तो उसके बाद एकदम से अपने कमरे में चली गई। जो रागिनी है मतलब अपनी मौसी को देखकर तुरंत कमरे में चली गई। ये मुझे देखकर ऐसे चौंकी क्यों है, ऐसे भागी क्यों है? तू कहाँ से आ रही है? तेरे टीका वगैरह कैसे लग रहा है? फिर वो पाठ था ना, तो मैं पाठ में गई हुई थी सुबह। और हुआ क्या है, सब कुछ ठीक है? तेरे जो जीजा जी हैं जब दफ्तर जा रहे थे तू घर में थी? नहीं नहीं, बस मैं उसी वक्त तो निकली थी। सब कुछ ठीक है? और जीजा जी शायद अभी कमरे, क्या आज ऑफिस नहीं गए? फिर सारी बातें बताई कि इनके ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई थी, अम्मा जी है उनके भी चोट आई है, दूध फैल गया था और ये इस तरह से बात कर रही है, मुझे घर में डर लग रहा है, भय लग रहा है। कह रही मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, हमारे घर में भूत प्रेत है। क्या बोल रहे हो आप? नहीं कुछ तो है, मैं ये नहीं कह रही कि भूत प्रेत है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं इनको दूध का गिलास देने जा रही थी और वो बोलने लगी कि उनके गले से कोई लिपटा हुआ है, इनके गले में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी किसी डॉक्टर को दिखाएंगे 10-11 बजे जब किसी का क्लिनिक खुलेगा, वो तो अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। इतना कुछ हो गया, आप मुझे फ़ोन तो करते। अब हम क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बार पहले माँ को फ़ोन करते हैं। इन्होंने मम्मी को जब अपनी फ़ोन करा, इनकी माँ जो है वो बेंगलोर की तरफ कहीं रहती हैं, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात बताऊं, उन्होंने बताया कि अभी मैं बिटिया बात नहीं कर सकती, तेरे पापा के साथ ना यहाँ दिक्कत हुआ है। ये कहीं जा रहे थे, वहाँ जो स्कूटी है, वो जो बिजली का खंबा है उसमें ना जाने कैसे लगी है, इनके गले पे भी कुछ निशान सा आया है। और अभी मैं इनके लिए दूध का गिलास उसमें हल्दी डालकर ला रही थी, मेरा पैर फिसल गया। बिटिया मेरे से भी ढंग से चला नहीं जा रहा है। यही सब बताने के लिए तो इसकी बिटिया ने फ़ोन किया था। रागिनी के जो नाना जी नानी जी हैं वो इनकी बात क्यों रिपीट कर रहे हैं?
या इनकी बात ये जो जो बताना चाह रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। प्रेत इस घर में आया था, उस घर पर असर कैसे हो रहा है? पूरे खानदान को नचा देते हैं ये। ऐसा नहीं है कि किसी के घर पर कर दिया तो वो वहीं रुक गया। अरे उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब तक पहुंच सकते हैं। आगे क्या हुआ अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि अब तो खेल शुरू हुआ है। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर, किसी भी कहानी पर यकीन करना नहीं करना, इट्स अप टू यू। लेकिन एक बात हर बार बोलता हूँ, फिर से बोलूंगा, अपने ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार जरूर होंगे। और ऐसी समस्याओं से देर सवेर सही, लेकिन ईश्वर ही आपको बाहर लाएंगे, आप और हम नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।